इक्वेशंस की? सिंपल इक्वेशन क्या होता है, जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को के साथ साथ इक्वल टू साइन उसमें आ जाए और उसमें दो साइड्स बन जाए। एक हो गया आपका एलएचएस, है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसको हम कहते हैं एलएचएस, और जो राइट हैंड साइड का उसको हम कहते हैं आरएचएस। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं 1 से 11 तक, और आपको फाइंड करना है कि क्या x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो आपको बताना है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जैसे लिखा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया है, और आप x की वैल्यू इसमें 3 रखें, अगर आप x की वैल्यू 3 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 3 दैट इज 6। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, 0 है। ये राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। ठीक है, राइट हैंड साइड आपका है 0। क्या 0 और 6 एक दूसरे के बराबर होते हैं? नो सर। तो इसका मतलब क्या है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू 3 रखने पर आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल। इसका मतलब नॉट इक्वल क्या बोल रहे हो भाई, x इक्वल टू 3 सर इसके बराबर सर 0 और 6 के, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाई x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नो। ठीक हो गया, x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सर -3 होगा, है ना? -3। ठीक हो गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया यस। x इक्वल टू -3 रखने पर इस इक्वेशन में -3 प्लस 3 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि x इक्वल टू -3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ओके, जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को वो उसका सॉल्यूशन कहलाती है। ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation वो क्या होती है, x की वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया? कल भी हमने डिस्कस किया था ये बात। आपको इसमें बताना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये आपको बताना है बच्चों, है ना? अच्छा, अब आप देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या x प्लस 7 इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 7 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, और राइट हैंड साइड 1 है, तो 0 तो 1 के इक्वल होता ही नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे x इक्वल टू 7 डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर आप इसको देखें x माइनस 7 इक्वल टू 1 में अगर x इक्वल टू 8 रखें, अगर x इक्वल टू 8 रखें तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए 8 माइनस 7 हो गया 1 1 1 के इक्वल है, तो x इक्वल टू 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, 5x इज इक्वल टू 25 में अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे, इसमें अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में 5x इक्वल टू 25 में, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख के देखिए x की 0 रखी, 5 इंटू 0 कितना हो गया, है ना? तो 0 तो 25 इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को क्या नहीं कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर x इक्वल टू 5 रखें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 5 रखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 5 रखिए तो क्या आया 25, राइट हैंड साइड भी आपका 25 है ना? तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि x इक्वल टू 5 आपको 5x इक्वल टू 25 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया, क्लियर है सभी को? यस सर। अब आप मुझे बताइए क्या x इक्वल टू -5
5x इक्वल टू 25 को सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। नो, क्योंकि -25 आएगा x इक्वल टू -5 रखने पर नो LHS सर। में। अच्छा, m इज इक्वल टू -6 अगर रखें m/3 इज इक्वल टू 6 में, तो आप देखिए m/3 लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका m/3 है ना, तो अगर m की वैल्यू -6 रखी, -6/3 कितना आ गया -2, तो डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। m इक्वल टू -6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। m इक्वल टू 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? m इक्वल टू 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, आप m इक्वल टू 0 रखें तो 0/3 0 आ गया, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है m इक्वल टू 0। क्या m इक्वल टू 6 m/3 इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? यस सर। यस, डेफिनेटली कर रहा है। ठीक है, तो जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो जो भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करती है दिए गए इक्वेशन को, वो उसका क्या कहलाती है? सॉल्यूशन कहलाती है। वेरिएबल की वो वैल्यू उसका क्या कहलाती है बच्चों? सॉल्यूशन कहलाती है। क्लियर है बेटा? यस सर। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है? क्या इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा एक सिंपल इक्वेशन का। देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिंपल इक्वेशन। ठीक हो गया? उसके दो सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं, केवल और केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है सभी को बेटा? है ना? क्वेश्चन नंबर यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, check whether the value given in the brackets is a solution of the given equation or not। ठीक है, एक बार मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं कि n+5 इज इक्वल टू 19 एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, n की जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? n इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन कब होगा, आप मुझे ये बताइए। n इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? n इक्वल टू 1 को क्या होना चाहिए? n इज इक्वल टू 1 हम ये चेक करेंगे कि क्या n इक्वल टू 1 n+5 इज इक्वल टू 19 को सेटिस्फाई करता है? नो। है ना? नो सर। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू रखने पर LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। LHS और RHS की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वैल्यू ऑफ LHS और वैल्यू ऑफ RHS दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब यही तो होता है। ठीक है, तो आप LHS में वैल्यू पुट करके देखिए। LHS है आपका n+5, n इक्वल टू 1 पुट किया तो LHS आया आपका 6, RHS में क्या है? 19 है कि नहीं? Since LHS is not equal to RHS, therefore n equal to 1 does not satisfy n+5 is equal to 19। या हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि n equal to 1 is not the solution, is not the solution of this equation। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? अब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। Okay। यस सर। यस सर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं। 7n+5 is equal to 19, n is equal to -2। सेकेंड पार्ट में दिया है 7n+5 is equal to 19 एक इक्वेशन दी गई है, आपको चेक करना है कि n is equal to -2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप n equal to -2 पुट करके देखिए,
तो आप क्या पा रहे हैं, कितना आ रहा है देखिए, 7 इंटू -2 हो गया -14, -14 प्लस 15 कितना होता है 1। RHS आपका 19 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore n is equal to -2 is not satisfying the equation, so n equal to -2 is not the solution, n equal to -2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन अब आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 7n + 5 इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 2 दिया है बच्चों। n इज इक्वल टू क्या दिया है 2। चेक करें हम क्या n इक्वल टू 2, तो आप देख पा रहे हैं सेटिस्फाई करेगा ना। Yes, sir. + 5 7 × 2 14 हो गया। RHS भी आपका 19 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHS RHS के इक्वल है, या हम कहते हैं दूसरे शब्दों में इसका मतलब है implies that n equal to 2 satisfies पेन लेके बैठता वो क्या बता हाँ वो कर n is equal to 2 is not solution of आ रहा है सर्दी में नेटवर्क आ जा रहा है, नेट नहीं चल रहा जाने जा रहा वहां बैठ कॉल कर लिया यहाँ पर नेट आ रहा है तभी से आया हूँ बाहर को आया ठीक है बच्चों आपको जो भी बात करनी है आप अपना माइक ऑफ रखेंगे प्लीज, है ना। माइक ऑफ रखेंगे तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ओके वेरी गुड। अच्छा तो हम कंटिन्यू करें। तो n इक्वल टू 2 हमने देखा था ना कि जब मैंने n इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखा बच्चों, है ना, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि LHS की वैल्यू ऑफ LHS 19 आ गई, RHS भी 19 था, तो LHS और RHS इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू 2 रखने पर ये इक्वेशन को क्या कर रहा है बच्चों, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को बच्चों? Yes, sir. ठीक है, मैं एक काम तो मैं एक काम करता हूँ, जो इसका D, E और F पार्ट है क्या आप खुद कर पाएंगे बच्चों? Yes, sir. अगर आपको कोई डाउट हो अटेम्प्ट करिए इसको आज, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अगर आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम एक बार कल दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, और आप हाँ आप मुझे सेंड करिएगा, शाम तक आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में चले। सर किसी ने अभी भी हैंड रेस करा है, हैंड रेस किया किसी ने? नहीं बेटा, किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया है। तन्मय जोशी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, हैंड रेस किया आपने तन्मय जोशी? तन्मय जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा रेज हैंड का जो इमोटिकन है रेज हैंड का, वो तब यूज होता है जब आपको कुछ पूछना होता है ना। जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ तो इमोटिकन मुझे दिखता नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में डाल दिया करिए कि आई हैव अ क्वेश्चन। जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ तो रेज हैंड वाला मुझे दिख नहीं रहा था, है ना। चलिए थैंक यू अयान, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है ना। ट्रायल एरर मेथड का मतलब क्या होता है कि हम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज रखते हुए जाते हैं और कोई एक वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है ना।
ठीक है ना? यस सर। तो अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। ठीक है, याद रखिए राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास है 17, आरएचएस आपका है 17, आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, एलएचएस में आप बारी बारी से वैल्यूज पुट करते जाइए। सपोज मैंने p इक्वल टू 1 रख लिया बच्चों, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया। अगर 0 रखूंगा तो 5 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 2 तो 2 आ गया, 2 17 के इक्वल नहीं होता, तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैंने p इज इक्वल टू 1 रखा, p की जगह रिप्लेस कर दिया 1 को, तो 5 प्लस 2 कितना आया 7। क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल है? सर नो। नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। देखिए मैंने कुछ गलत भी लिखा है, 7 है ना 5 प्लस 2, अच्छा 7 आया एलएचएस और आरएचएस आपका 17 था। ठीक है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन p इक्वल टू 1 तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा अगली वैल्यू लेके देखते हैं। p इक्वल टू 3 है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही, सर क्योंकि चलिए आपकी बात मान लेते हैं, p इक्वल टू 3 रख लेते हैं, ठीक हो गया, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। यस सर। आप देख के ही बता पा रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा आपको। ओके, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे सो P इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, यानी कि क्या हो रहा है, P इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो सेटिस्फाइज वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल कर दे, यानी कि इक्वेशन बैलेंस कब होती है, जब जैसे कि आप देखिए एक तराजू होता है आपके पास, वेइंग बैलेंस आपने देखा होगा, है ना? तो मैंने सिंपल सा एक फिगर बना दिया। तराजू में आप क्या करते हैं, एक तरफ आप जो है वेट्स रखते हैं, दूसरी तरफ जो है आप कुछ सामान रख देते हैं। ठीक हो गया, आपने कहा कि भाई सपोज 1.5 kg, तो आपने क्या किया, 500 ग्राम के 3 बाट यहाँ पर रख दिए, तो बैलेंस हो जाती है ना, यानी कि इक्वल, ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, है कि नहीं? क्लियर है ना? यस यही सर। चीज यहाँ इक्वेशन में भी होती है। यस सर। वेरिएबल p इक्वल टू 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों तराजू बराबर हो जाते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक हो गया, है ना? तो इसमें अगर P एक बाट होता, 5 बाट रखे, 2 किलो का एक बाट रख दिया, मान लीजिए 17 किलो का कोई सामान यहाँ हमने रखा, तो P अगर हम यहाँ पर 3 किलो का बाट रखेंगे, 3 किलो के बाट रखेंगे, 5 टाइम्स P, और उसमें 2 किलो और ऐड कर देंगे, तो इस दोनों तराजू के बैलेंस हो जाएगी, है ना? क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, ओके। तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। इन 3 चीजों को आपने ध्यान रखना है। क्या 3 चीजें? कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता हो, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दूसरे शब्दों में वेरिएबल की वो वैल्यू उसका एक सॉल्यूशन हो जाता है, और सॉल्यूशन एक और केवल एक ही होता है, केवल एक ही ऐसा वैल्यू होगा वेरिएबल का जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये चीज आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है? यस सर। ओके, सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों? यस सर। तो बस आप, वैसे तो आप देख के ही बता, आप मुझे बताइए, क्या आप देख के ऑलरेडी बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन? सर 6। ठीक है, अब हम एक वैल्यू कोई ऐसी ही कोई रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करके दिखाना है, कि ट्रायल एंड एरर दिखानी है हमने। एक्चुअली करते क्या, हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो अब हम केवल 2 ही में कर लेते हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू 2 रख लिया हमने, तो p लिख दिया हमने, m इज इक्वल टू 2 मैंने अगर यहाँ लिख दिया है, तो m इक्वल टू 2 रख के देख लेते हैं, तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आया 3 टू 6 माइनस 14, तो कितना आया, -8। आरएचएस आपका क्या था, 4 था,
आप लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे सो m इक्वल टू 2 is not the solution, cannot be the solution of 3m minus 14 is equal to 4. ठीक है बेटा? ओके? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। और अभी चलिए ठीक है, LHS से फिर स्टार्ट किया, LHS को लिख लिया मैंने 3m minus 14, तो मैंने m is equal to, आपके कहने पे मैंने 6 रख दिया। चलिए आपने गेस किया क्या 6, यहाँ 6 सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। 3 into 6 minus 14, तो ये आया 18 minus 14 सर 4। तो लिखेंगे LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि RHS आपका 4 था। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो m is equal to 6 is the solution of this equation, of the given equation। चाहे तो आप यहाँ इक्वेशन को लिख भी सकते हैं एक बार और, 3 minus 14 is equal to 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे, उन स्टेटमेंट्स के बेस पर आपने इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करनी है, केवल इक्वेशन बनानी है। ओनली राइट इक्वेशंस, केवल इक्वेशंस लिखनी है बच्चों, ओनली इक्वेशंस लिखनी है आपको। ओके, जैसे पहला पार्ट, यस सर। x plus 4 is equal to x plus 4 is equal to 9। सर उसमें x1 5। अच्छा एक काम करते हैं फिर बेटा, एक एक करके आप बताइए, सब एक साथ बोलेंगे तो, है ना? अयान पंत आप बताइए सेकंड वाले का, 2 subtracted from y is 8। सर y minus 2 is equal to 8, so y is equal to 8 plus 2 is equal to 10। ठीक है सही कहा, लेकिन आपको क्वेश्चन मैंने स्टार्ट से ही बताया, सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल इक्वेशन बनानी है। सॉल्यूशन सही है आपका, वेल डन, बट आपको केवल इक्वेशन बनानी है। ओके, अच्छा अब आप मुझे बताएं, अविनाश सिंह धामी आप बताइए, 10 times a is 70 लिखा है, तो इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी? अविनाश सिंह धामी। अच्छा लिपिका जोशी आप बताइए। लिपिका जोशी। कृतिका पाठक आप बताइए, 10 times a is 70, इसको इक्वेशन बनाइए इसकी। बहुत लोग बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। मैं नाम पुकार रहा हूँ ना, हैंड रेस देख के मैं नाम पुकार रहा हूँ, आप नाम से बताइए मुझे। तन्मय जोशी आप बताइए, चलिए 10 times a is equal to 70। बेटा जब आप क्लास में बैठते हैं तो आप एकांत में बैठा करिए, आप ऐसी सराउंडिंग्स में बैठते हैं जहां पर आपकी वॉइस आती ही नहीं है हम तक। अच्छा, फोर्थ वन है, द नंबर b divided by 5 gives 6, gives 6। ठीक हो क्या? मैं नाम बताऊं? हिमांशु बिष्ट आप बताओ। सर p divided by 5 is equal to 6। वेरी गुड, p divided by 5 is equal to 6। तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना देखिए आसानी तो है ना? जो स्टेटमेंट दिया है आपने केवल उसी को फॉलो कर देना है, आपने केवल उसी को फॉलो कर देना है, जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को आपने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ओके, अच्छा चलिए अविनाश सिंह धामी आप बताइए, 3/4 of t, 3/4 of t is 15, 3/4 of t is 15। अब आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अविनाश सिंह धामी अब आप बताइए। बेटा जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आवाज नहीं आ रही है, ऐसा ही हो रहा है क्या? अच्छा तुषार बेटा आप आप हैंड रेस कर रहे हैं, तुषार आप बताइए, 3/4 of t is 15, तो इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे?
सर 3/4 t is equal to 15. इज इक्वल टू 15। वेरी गुड बेटा, है ना। तो इस तरह से अविनाश सिंह धामी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अविनाश सिंह धामी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो बच्चे? अच्छा, अविनाश सिंह धामी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, भूमिका भट्ट, आप बताओ बेटा। भूमिका भट्ट, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। तो इसको आप इक्वेशन में कैसे बनाएंगे बेटा? इसकी इक्वेशन बनाइए भूमिका भट्ट। 7 टाइम्स m मतलब 7m हो गया। उसमें आप कर दीजिए 7 तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो तो जवाब दे नहीं रहा है, बाकी लोग इकट्ठे 4-5 बोल जाते हो आप। और जब मैं पूछ रहा हूँ तो उसमें आपको आवाज नहीं आ रही है ना। ठीक है, एनीवेज आपका आंसर सही है। 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। ठीक है ना बेटा? यस सर। ओके, हो सकता है नेटवर्क का आप लोगों के यहाँ इश्यू हो, है ना। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं तो आप बच्चे जवाब बिल्कुल देते हैं पूछने पर, खास करके अविनाश धामी। अविनाश देखो, इस बार अविनाश आपको मेरी आवाज आ रही है? अविनाश, 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/4 में से ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। यस, बताइए। 1/4 ऑफ a नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। इसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे? अविनाश सिंह धामी, अविनाश सिंह धामी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? अविनाश सिंह धामी, यस सर। to tell the answer, what is the equation? 1/4 of a number x minus 4 is equal to 4। तो बताइए इसको, इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? 1/4 of x minus 4 gives you 4। क्या आप 1/4 x को x/4 लिख सकते हैं? यस सर। अविनाश सिंह धामी, थोड़ा सा आप क्लास में आज आपका फोकस कम दिख रहा है बेटा, या तो नेटवर्क का इश्यू है, कुछ है। और दिनों तो फटाफट आंसर आते हैं आपके, आज आपके वॉइस आई ही नहीं है बेटा। अच्छा, इफ यू टेक 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y में से 6 निकाल दीजिए। टेक अवे मीन्स सब्ट्रैक्ट। अगर आप 6 टाइम्स ऑफ y करें, उसमें से 6 निकाल दीजिए। टेक अवे 6 फ्रॉम दिस, यू गेट 16। 6y minus 6 is equal to 60। ये आपकी इक्वेशन हो गई। नाइन्थ वन, यस सर। if you add 3 to 1/3 of z, पहले आप 1/3 of z करिए। 1/3 of z means z upon 3। yes, tell। सर, z/3 plus 3 equal to 30। वेरी 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 गुड बेटा, वेल डन, अच्छी बात है ना। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करने को कहा था, सॉल्व करने को नहीं